हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। बहुत से बच्चे अब दिवाली सेलिब्रेशन के लिए घर गए होंगे, और आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप उनसे आगे हो। तो आपके लिए पहले से ही कॉन्ग्रेचुलेशन। ऐसा खुद को ऐसा करना है थोड़ा सा। और जैसे कि हमने स्टार्ट किया है एसबीआई क्लर्क के लिए एक बैच, टारगेट बैच। रीजनिंग का आज डे 6 है। डायरेक्शन सेंस का एक लेक्चर हो चुका है, दूसरा लेक्चर अब लेंगे। इसमें थोड़ा सा लेवल अप करने की कोशिश करेंगे एंड सीखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो। चलो, डायरेक्शन सेंस यहाँ हमने क्या क्या सीखा था। नॉर्मल बेसिक फिर से एक बार देखते देखते कि ये वाला सीन तो आपको पता है। ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। फिर थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। यहाँ जो आता है उसको क्या कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। यहाँ जो आता है उसको कहते हैं नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। इस साइड में जो आता है उसको कहते हैं साउथ ईस्ट, एंड इस साइड में जो आता है उसको कहते हैं साउथ वेस्ट। आप, आई होप कि आपको यहाँ तक पता है कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ, यानी कि ऐसे ऐसे दिखाना पड़ेगा, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, ऐसे। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या मालूम होना चाहिए आपको, वो देखते हैं। जैसे कि लाइंस होती है, देखो ये वाली लाइन यहाँ लिखिए, ये वाली लाइन यहाँ लिखिए। और तो ये अगर पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइन से, तो ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस सेम होगा। तो आपका थोड़ा सा इमेजिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो थोड़ा सा नहीं, बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तो डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा आपको। आगे अगर आगे जाकर जैसे हम क्वेश्चंस देखेंगे आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे डायरेक्शन सेंस में। अगर नीचे वाला भी इस यहाँ 6 मीटर लिखा है तो इसको हम 6 मीटर कंसिडर करके ये वाला आंसर सॉल्व कर लेते हैं। आगे जाकर देखेंगे हम। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट और एक बात जो होती है, पाइथागोरस थ्योरम। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, यानी कि ये जो 90 डिग्री वाला एंगल होता है उसके सामने जो साइड होती है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड स्क्वायर, सेकंड साइड स्क्वायर। ये वाला दिमाग में फिट रहना चाहिए। बस जैसे कि हमने कल लेक्चर किया है, कल का अगर लेक्चर देखा है तो आपको ये यहाँ तक समझ में आएगा 101%। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। सीधी बात, नो बकवास। अरविंद स्टार्ट्स वॉकिंग स्ट्रेट फ्रॉम पॉइंट ए टुवर्ड्स नॉर्थ। अब देखो अरविंद है, यहाँ अगर दूसरा एक नाम लिखा तो अरविंद को कंप्लीट लिखेंगे, नहीं तो अरविंद को कंप्लीट नहीं लिखेंगे। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर हमें क्वेश्चन में और एक नाम दिखा तो हम अरविंद अरविंद को कंप्लीट लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। हम एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, पॉइंट है ए। अरविंद स्टार्ट्स वॉकिंग थ्रू पॉइंट ए टुवर्ड्स नॉर्थ आफ्टर वॉकिंग 16 मीटर। कितना मीटर गया, ये गया 16 मीटर। ही रीच पॉइंट बी। नाउ ही टर्न टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट मींस दिस डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन, ईस्ट, एंड वॉक 10 मीटर टू रीच पॉइंट सी। 10 मीटर गया, रीच पॉइंट सी। नाउ ही टर्न टुवर्ड्स हिज राइट, राइट मींस नीचे, इस साइड जा रहा है तो इसका राइट मींस नीचे, ये साइड, इस साइड का राइट मींस नीचे। नाउ ही टर्न्स टुवर्ड्स हिज राइट एंड आफ्टर वॉकिंग फॉर 8 मीटर, 8 मीटर यानी कि ये 16 है तो इसका हाफ ही होगा। 8 मीटर, ही रीच पॉइंट एट डी। अगेन ही टर्न्स टुवर्ड्स द ईस्ट, ईस्ट मींस राइट डायरेक्शन। यानी कि देखो इसका ईस्ट बोल के इस राइट डायरेक्शन में नहीं जाना, ईस्ट ईस्ट ही होता है, वेस्ट वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ। राइट एंड लेफ्ट चेंज होते होते अकॉर्डिंग टू हाउ, यानी कि आप किस डायरेक्शन में फेस कर रहे हो। यहाँ फेस कर रहे हो तो ए राइट ए लेफ्ट, यहाँ फेस कर रहे हो तो ए राइट ए लेफ्ट, यानी कि ऐसे यहाँ फेस कर रहे हो तो ए राइट ए लेफ्ट। आपको ये समझ में आना चाहिए। यहाँ फेस हो रहा है लेकिन ईस्ट बोला है तो ईस्ट की डायरेक्शन। And after walking 8 meter reach point D, again he turned towards the east and walked 10 meter to reach point E. 10 meter to reach point E, from where he moved towards the south. South means नीचे 16 मीटर, यानी कि ये वाला जो होगा वो 8 मीटर होगा यहाँ तक, क्योंकि ये 16 है, ये 8 है तो ये 8 होगा। और यहाँ से नीचे भी 8 मीटर, 16 मीटर टू रीच पॉइंट F। यहाँ आएगा F पॉइंट,
नाव ही मूव टू हिज राइट, यानी कि अब देखो यहाँ नीचे के साइड में आया और राइट में मुड़ रहा है, यानी कि राइट में, राइट डायरेक्शन ये। अब देखो नॉर्मली ऐसे राइट ये, लेकिन वो नीचे की तरफ आ रहा है तो राइट ये। नाउ ही मूव टू हिज राइट एंड आफ्टर वॉकिंग 10 मीटर, 10 मीटर, अब देखो ये 10 मीटर है तो इसके ही पैरेलल लाइन होगी यहाँ। तो यहाँ आ गया 10 मीटर, ही रीच पॉइंट जी। अब देखो इसको डायरेक्ट जल्दी 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 हमें कनेक्ट करना है और इसको भी 16 मीटर लिख के रखना है, क्योंकि ये सही होगा। इसको डॉट डॉट में कनेक्ट करना है हमें। राइट एंड आफ्टर वॉकिंग 10 मीटर ही रीच दैट पॉइंट जी एंड देन ही टर्न हिज लेफ्ट। अब देखो जी के यहाँ आया, जी इस तरफ मुड़ रहा है लेफ्ट में, यानी कि नीचे की तरफ, वॉक्स 8 मीटर टू रीच पॉइंट यच, यानी कि यहाँ से नीचे यहाँ 8 मीटर, यहाँ आ जाएगा यच। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया है सब कुछ। अब देखते हैं क्वेश्चंस। ये सही है का डायग्राम देखो पहले। AB16 BC10, AB16 BC10, CD8 DE10, CD8 DE10, फिर EF16 FG10 और फिर HG8। ये सही है। अब क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन G एंड E? क्या बोला है? G एंड E में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? G यहाँ है देखो, पेन चेंज करना पड़ेगा हमें। यहाँ लेते हैं, दिखेगा क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं रेड पेन लेते हैं। देखो यहाँ जी है, देखो यहाँ ई है। जी एंड ई के बीच में का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो यहाँ बनेगा हमारा 90 डिग्री वाला एंगल, यानी कि यहाँ ये पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ ये डॉटेड लाइन ऐसे बनेगी। एक्स स्क्वेयर, यानी कि यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, कितना है? 16 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। यानी कि ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ 356। अब देखो इसका आंसर नॉर्मली कैसे निकालते हैं, यहाँ लिखते हैं x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 356 है, तो इसको हम पहले फ्रैक्शन में, यानी कि सॉरी क्या बोलते हैं, कौन से मल्टीपल में ये कट होता है वो देखेंगे। यानी कि यहाँ देखो 4 से अगर कट होता है तो लास्ट के 56 को होता है क्या? 4 into 1, 4 यानी कि 4 यहाँ आ जाएगा, 4 into 4 8 32, 4 into 8 और 1 2 3 36, यानी कि 4 into 9। तो ये 4 यहाँ कॉमन बाहर आ जाएगा, यानी कि क्या बोलते हो, स्क्वेयर, स्क्वेयर रूट में से स्क्वेयर बाहर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 89। अब इसको समझ लो, ये बहुत समझने वाली बात है कि यहाँ आंसर आया हमारा 2 अंडर रूट ऑफ 89। यहाँ क्या आया? 2 अंडर रूट 89, ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन इसको करने का सही तरीका क्या है? एक्चुअली में क्या बोल रहा था कि 356 को हमें हमने क्या किया, अंडर रूट ऑफ 356 के ऐसे मल्टीपल मल्टीपल्स बनाए कि हमारा एक स्क्वायर नंबर बाहर निकल के आए। तो यहाँ 4 into 89 आया, 4 को बाहर निकाला, यानी कि 2 अंडर रूट ऑफ 89। जैसे कि हम अगर यहाँ अंडर रूट में 4 है तो इसका आंसर क्या लिखते हैं? 2 लिखते हैं। वैसे ही यहाँ अंडर रूट 4 into 89 है तो यहाँ बाहर क्या आया? 2 आया और 89 अंदर रहा। तो देखो यहाँ मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये आंसर निकालने का तरीका क्या है? एक्चुअल में आंसर ऐसे निकालते हैं कि हमें ये तो पता चला कि इसकी सम कितनी हो गई, और 256 प्लस 10 का स्क्वायर 100, यानी कि यहाँ हो गया 356। इसका आंसर कैसे निकालते हैं? ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर, इसका स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर कितना आया? 4। 4 इंटू इस 85 को मल्टीप्लाई करना है। अब देखो 4 इंटू 85 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 5 कितना आ जाएगा? लास्ट में जीरो आएगा, लास्ट में कितना है? 6 है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 9 into 9 81, यानी कि लास्ट में 1, यहाँ आंसर ही नहीं आएगा। 2 का स्क्वायर 4। 4 into 89, 4 into 9 36। अब देखो ये वाला आंसर हो सकता है क्योंकि 6 लास्ट में। आगे जाकर देखो 3 का स्क्वायर 9। 9 into 5, 9 5 45, 5, यानी कि 5 भी नहीं है। और लास्ट में 2 का स्क्वायर 4। 4 into 3 12, ये भी नहीं है। तो ये वाला हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 2 into अंडर रूट ऑफ 89। इसको आंसर कैसे करेंगे? 2 का स्क्वायर 4 इंटू 89, 4 into 89 कितना हो गया? 4 into 90 360, 360 माइनस 4 356। तो हमारा आंसर हो जाएगा, ऊपर जाना नहीं है,
सॉरी 2 × √89, ये वाला हमारा आंसर बन जाएगा। अब देखो, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बी एंड एफ। बी किधर है, बी इधर है, एफ किधर है, एफ इधर है। अब देखो, ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है हमें, यानी कि इससे एक ये बनेगा, और यहाँ एंगल किधर बनेगा, यहाँ से आगे जाएगा, और यहाँ से ऐसे, और यहाँ 90 डिग्री वाला बनेगा। तो यहाँ बनेगा x² = ये y² + z²। अब नॉर्मल है, बेसिक समझो। यहाँ से यहाँ तक अगर 10 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक अगर 10 मीटर है, तो 10 + 10 कितना हो गया, ये वाला कंप्लीट कितना हो गया, 18 मीटर और 18 मीटर। मैंने क्या बोला था, पैरेलल लाइंस को कनेक्ट करना है। ये अगर 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा। 10 + 10 ये कितना हो गया, 20, यानी कि इस साइड की वैल्यू 20 हो गई। और अब ये देखना है, ये कितना है, ये अगर 16 है और ये 8 है, 16 + 8 कितना हो गया, 24 हो गया। यानी कि हमें क्या क्या करना है, 20 का स्क्वायर + 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना आता है, क्या हम 24 के स्क्वायर को ऐसा लिख सकते हैं, 24 का स्क्वायर आता है 576, +20 का स्क्वायर आता है 400, यानी कि यहाँ आ जाएगा 976। अब हमें देखना है 976 कहाँ आता है, यहाँ देखो, 2 का स्क्वायर 4, 4 × अगर 1 किया तो 4 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 × 1 किया तो नहीं आ सकता। 5 का स्क्वायर 25, 5 × 1 नहीं आएगा। 16 × देखो, अब देखो ये 16 × 61 ये वाला हो सकता है, नहीं तो 6 × 6 36, 36 × 61। अब देखो 36 × 61, नहीं तो 16 × 61। अब ये होता है क्या, देखो 16 × 1 16, कैरी 1, 16 × 6 196, 97। ये वाला हमारा हो गया आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर इसको आप ब्रेक करोगे अंडर रूट में तो सही नहीं होगा। इसको करने का सही तरीका ये है कि 4 का स्क्वायर करो और उसको अंदर जाकर मल्टीप्लाई करो, और ऑप्शन में से आंसर निकालने की कोशिश करो। और दूसरा ये वाला तरीका भी हो सकता है कि अगर मैं क्या करने वाला था यहाँ, यहाँ हमारा कितना आया, 20 का स्क्वायर इंटू 24 का स्क्वायर आया ना। तो अगर यहाँ हमने इनको बाइफरकेट करने की कोशिश की, 10 × 2, 10 × 2, और यहाँ 6 × 4, और यहाँ भी 6 × 4, तो हो सकता है क्या, नहीं ऐसा तो नहीं कर सकते, छोड़ो। ऐसा कुछ करने का, ऐसे ही मैं कुछ प्रयोग ये करता था, क्या बोलते, एक्सपेरिमेंट करता था कि हाँ ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। थोड़ा सा देखूंगा अच्छे से, और फिर आपको बताऊंगा कि ऐसे हो सकता है क्या। यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अरविंद टू रीच पॉइंट एच। ए से एच तक टोटल डिस्टेंस बताना है। 16 + 10 26, +8 8 7 14, 34 44 60 70 78, कितना आ गया हमारा आंसर, 78 हमारा आंसर आ गया। टोटल डिस्टेंस बताना था, अरविंद ने यहाँ स्टार्ट किया था, यस तक पहुंचना। मिनिमम डिस्टेंस यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है हमें। टोटल डिस्टेंस यानी कि कंप्लीट जो कवर किया हुआ डिस्टेंस है वो बताना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मिस्टर अरुण स्टार्ट्स वॉकिंग। मैंने क्या बोला है, अगर एक ही नाम अंदर दिख रहा है तो नाम ही नहीं लिखना है। अरुण स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज होम, होम है यहाँ, ही वॉक 7 मीटर साउथ, साउथ में गया है तो नीचे लिखना पड़ेगा हमें। अब देखो, चलो सेम पेन से नहीं, इसको इरेज कर देते हैं, फिर इसको ले लेते हैं। यहाँ है होम, होम से 7 मीटर साउथ बिफोर टर्निंग राइट, ये 7 मीटर नीचे गया और फिर राइट बिफोर टर्निंग राइट, यानी कि राइट तो ले लिया है इसने, अब राइट में तो जाने वाला है। देन ही कवर्स 6 मीटर, कितना मीटर गया, 6 मीटर तो गया, एंड टेक्स अ राइट टर्न, 6 मीटर जाने के बाद यहाँ राइट टर्न लिया है। देन ही वॉक्स 10 मीटर, अगर ये 7 मीटर है तो यहाँ तक हुआ 7 मीटर, एंड यहाँ से आगे हो जाएगा 3 मीटर, 10 मीटर बिफोर टर्निंग लेफ्ट, यानी कि ऊपर गया तो लेफ्ट की तरफ मुड़ेगा। देन ही कवर 2 मीटर, यानी कि ये वाला हो जाएगा 2 मीटर, एंड टेक लेफ्ट टर्न एंड कवर्स 27 मीटर, यानी कि यहां से नीचे आया। ये अगर यहाँ तक 10 मीटर है तो यहाँ से नीचे कितना होगा, ये वाला होगा 17 मीटर, 27 मीटर लेफ्ट आया, सॉरी नीचे आया। फाइनली ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, अब देखो नीचे की तरफ आया और वहां से लेफ्ट टर्न लिया। तो नीचे की तरफ आने के बाद अब देखो, नॉर्मली लेफ्ट टर्न कहा, लेफ्ट टर्न यहाँ, राइट यहाँ।
नीचे की तरफ आया राइट, यहाँ लेफ्ट आया, यानी कि इस तरफ जाएगा कितना 1 मीटर। अगर ऊपर वाला 10 मीटर है, 2 मीटर है, तो ये नॉर्मल इतना ही होगा 1 मीटर टू रीच हिज ऑफिस। अब देखो यहाँ आया है ऑफिस। अब देखो यही डायग्राम है क्या, 7 6 10, 7 6 10, उसके बाद 2 27 एंड 1, 2 27 एंड 1, हमारी डायग्राम सही है। नेक्स्ट देखो हम क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हिज ऑफिस एंड हिज हाउस एंड हिज ऑफिस। हाउस यहाँ है, ऑफिस यहाँ है। अब इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें बताना है। अब देखो यहाँ कैसे एंगल बनाने की कोशिश करेंगे, यहाँ हाउस है, यहाँ से हम ऐसे नीचे लाइन ले सकते हैं, यहाँ से ऐसे एक लाइन बनाए, ये वाला हो सकता है और ये वाला यहाँ से ऐसे। तो इसका टोटल डिस्टेंस प्लस ये वाला टोटल डिस्टेंस। अब देखो यहाँ कैसे होगा, 7 मीटर, ये ऊपर वाला 10 मीटर, ये 7 मीटर है, कितना आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड हिज ऑफिस। हाउस यहाँ है, ये अगर 7 मीटर है तो यहाँ तक ये 7 मीटर है, यानी कि ये वाला हो गया 7 मीटर। और यहाँ तक अगर ये हम मैंने कितना बोला, ये अगर 10 मीटर है तो यहाँ से नीचे कितना होगा, 17 मीटर होगा। 7 + 17 कितना होगा, 24 होगा, यानी कि 24 का स्क्वायर। ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 24 होगा। अब समझो इस बात को, यहाँ 7 है, इसके ऊपर का कट होगा, यानी कि ये 27 है। 27 में से 3 मीटर है जो वो कट होगा, 24 का स्क्वायर प्लस ये वाला। अब ये वाला कितना है, अब देखो ये 6 + 8 2, टोटल 8 है, लेकिन 8 में से ये अगर 1 मीटर हम कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 7। 7 का स्क्वायर कितना आता है, 49। और 24 का स्क्वायर कितना आता है, 24 का स्क्वायर 576। इनका एडिशन 9 + 6 कितना हो जाएगा, 25। 5, 9 + 6 5, ऊपर गया 1, 7 + 4, 7 + 5, यानी कि 25। यहाँ आ जाएगा 2, 7 + 4 12, 12 से 2 ने चल गए एक, यहाँ आ जाएगा 625 और इसका आंसर हो जाएगा 25। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। थोड़ा सा देखो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, यहाँ 7 मीटर लिखा है, यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर होगा, लेकिन अगर ये 10 मीटर है तो इसके ऊपर वाला 3 मीटर होगा। अगर ऊपर वाला 3 मीटर है, अगर ये कंप्लीट 27 मीटर है, तो ये 3 मीटर को, ऊपर वाले 3 मीटर को हमें कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पैरेलल लाइन बनाएगा इसे। तो ये होगा 24, 24 का स्क्वायर आया 576। फिर ये वाला, ये 6 मीटर है, 2 मीटर, टोटल हो गया 8 मीटर, लेकिन ये 1 मीटर यहाँ तक कैंसिल हो जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, कितना मीटर करेंगे, 7 मीटर। 7 का स्क्वायर 49, 576 + 49 625, और यहाँ आंसर आ जाएगा 25 मीटर। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ हिज ऑफिस विथ रिस्पेक्ट टू हाउस। हाउस किधर है, हाउस इधर है, ऑफिस इधर है। हाउस ऑफिस यानी कि ये वाला डायरेक्शन साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। क्या आंसर आ जाएगा, साउथ वेस्ट। यहां आता तो साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट, जूली स्टार्ट्स हर जर्नी फ्रॉम पॉइंट जेड एंड वॉक्स 10 किलोमीटर ईस्ट। अब देखो यहाँ है जूली, जूली 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 जूली, यहाँ है जूली, फ्रॉम पॉइंट जेड, जेड ही लिखते हैं, जेड, एंड वॉक्स 10 किलोमीटर टू ईस्ट टू रीच पॉइंट वायु। यहाँ से यहाँ गए 10 मीटर, 10 किलोमीटर, मीटर जो है वाई। देन शी टर्न्स हर लेफ्ट, लेफ्ट एंड वॉक 3 मीटर टू रीच पॉइंट आर। यहाँ गए आर, एंड देन शी टर्न्स टू हर लेफ्ट, लेफ्ट यानी कि यहाँ इस साइड में वॉक्स 12 मीटर। अब देखो ये अगर 10 मीटर है तो इससे थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा हमें, यहाँ होगा 12 मीटर टू रीच पॉइंट एस। यहाँ आया यस, अगेन शी टर्न्स हर लेफ्ट, यानी कि नीचे की तरफ 3 किलोमीटर, यानी कि ये डायरेक्शन और ये डिस्टेंस सेम ही होगा, सॉरी ये वाला डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस सेम ही होगा, टू रीच पॉइंट ई। अगर यहाँ ई मैंने लिखा तो इसको डायरेक्ट मैंने कनेक्ट किया, ये अगर 10 मीटर है, ये अगर टोटल 12 मीटर है, तो ये वाला हो जाएगा 2 मीटर। समझ लो इस बात को, ये ऐसे ही लिखना है हमें, एग्जाम में सॉल्व करते टाइम ही ऐसे करना है पहले से। फाइनली सी टू
टू हर राइट यानी कि नीचे की तरफ, राइट यानी कि इस डायरेक्शन में, एंड मूव फॉर अनदर 4 किलोमीटर टू रीच पॉइंट जे। यहां से यहां गई, यहाँ आया जे, यहाँ 4 किलोमीटर। अब देखो इसके आंसर्स, आंसर्स के पहले सही डायग्राम है क्या, देखो। जे ई 4 किलोमीटर, ई से यस 3 किलोमीटर, जे ई 4, यस 3, यस से आर 12, आर से वाई 3, वाई से जेड 10 किलोमीटर हो गया। नेक्स्ट, इफ पॉइंट के इज साउथ वेस्ट ऑफ जेड, क्वेश्चन देखो, जेड के साउथ वेस्ट में, रुको 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 रुको, साउथ वेस्ट में यानी कि कौन सा होता है, नीचे और इस डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट में ऐसे बोला है, जेड के साउथ वेस्ट में, ऐसे इस डायरेक्शन में क्या है, के है, जेड एंड 8 किलोमीटर साउथ ऑफ यस। अब देखो यस से 8 किलोमीटर साउथ में है, ये 3 किलोमीटर हुआ, इससे नीचे कितना होगा, 5 किलोमीटर होगा। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ के आएगा, ये वाला 5 किलोमीटर, और ये वाला जेड यहाँ से ऐसे साउथ वेस्ट हो गया, देखो ये टोटल 8 किलोमीटर हो गया। देन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट के एंड पॉइंट वाई, पॉइंट के पॉइंट वाई इसमें से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। अब देखो इसको ऐसे कनेक्ट किया, इसको ऐसे कनेक्ट किया, ये वाला यहाँ हो गया 90 डिग्री वाला, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमें मालूम है 12 किलोमीटर। देखो ये 10 किलोमीटर मैंने दिन नहीं दिखा है, इसकी पैरेलल लाइन यहाँ देखी, यहाँ 12 किलोमीटर है, तो यहाँ ये भी 12 किलोमीटर। ए 12, ए 5, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 5 का स्क्वायर 25, यानी कि आंसर हमारा 169, यानी कि 13 किलोमीटर। ये वाला हो गया हमारा आंसर, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 169, और इसका आंसर बाहर क्या आएगा, 13 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट पॉइंट ई इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू आर, ई आर से साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट मैं कैसे कर रहा हूँ, ऐसे एग्जाम में भी करता था मैं कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन खराब, यानी कि एग्जाम में तो हमारा फोकस इतना होना चाहिए कि हमें एग्जाम क्लियर करनी है बस, कैसे भी हम एक्शन वगैरह करें। साउथ वेस्ट पॉइंट ई इज इन विथ विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू आर, आर से ई कौन सी डायरेक्शन में है, साउथ वेस्ट। ये रहेगा, विच अमंग द फॉलोइंग इज द नॉर्थ वेस्ट ऑफ पॉइंट जेड, पॉइंट जेड से नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में कौन सा है, एक ही है, ये से, ये वाला हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, और थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ऐसे लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यही पे से करते हैं, पर्सन स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम कॉफी शॉप टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, यहाँ है कॉफी वाला शॉप, ईस्ट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया। अरे अरे इस डायरेक्शन आफ्टर वॉकिंग 8 किलोमीटर, कितना गया 8 किलोमीटर, ही टेक्स राइट टर्न, राइट टर्न लिया, एंड देन वॉक्स 5 मीटर, 8 मीटर था, ओके। आफ्टर a person starts walking from a coffee shop towards east direction. After walking 8 meter, he takes a right turn and then walks 5 meter. ये वाला 5 मीटर, now he takes a left turn, यानी कि इस साइड में लेफ्ट टर्न, यानी कि इस साइड को, walks 3 मीटर। देन आफ्टर टू कंजिक्यूटिव राइट टर्न, अब देखो पहला राइट टर्न 4, यहाँ 4 मीटर है, 7 मीटर रिस्पेक्टिवली बोल रहा है, टू कंजिक्यूटिव राइट, यहाँ आने के बाद राइट टर्न कहाँ आया, नीचे की तरफ, यानी कि इस साइड में नीचे की तरफ राइट टर्न पहला 4 मीटर वाला, फिर यहाँ नीचे की तरफ आने के बाद राइट टर्न इस साइड वाला कितना 7 मीटर, अगर ये 3 मीटर है तो ये 3 मीटर हो गया, और उससे आगे ये वाला हो जाएगा 4 मीटर, तो ये वाला 7 मीटर हो जाएगा। respectively he reaches his office, ऑफिस यहाँ आ गया ऑफिस, एंड ऑफिस फाइनली टेक्स लेफ्ट टर्न, यानी कि नीचे की तरफ, एंड वॉक्स फॉर अनदर 10 मीटर टू रीच पॉइंट हाउस, यानी कि ऑफिस से यहाँ नीचे की तरफ 10 मीटर होगा, और यहाँ होगा हाउस। अब देखते हैं सही है कि यहाँ थोड़ी जगह कम थी, यानी कि ऊपर लिखना चाहिए था मुझे, कॉफी, उसके बाद 8 मीटर, उसके बाद 5 3 4, 5 3 4 7 ऑफिस, एंड उसके बाद 10, क्या आ गया 10 मीटर हाउस, सही है। इफ द पर्सन मूव्स 4 मीटर टुवर्ड्स हिज राइट,
फ्रॉम हिज हाउस, हाउस से 4 मीटर अगर इस साइड में गया, यहां से देखो, यहां से बोल रहा है कि यहां से 4 मीटर इस साइड गया, ये टोटल 7 मीटर, 4 मीटर इस साइड गया, मूव, सॉरी 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 सॉरी, इफ द पर्सन मूव 4 मीटर टूवर्ड्स हिज राइट बोल रहा है, हिज राइट यानी कि ये हाउस से, तो देखो यहाँ मेरी भी गलती हो रही थी, मैं राइट ले रहा था, हिज राइट बोल रहा है। इफ द पर्सन मूव 4 मीटर टूवर्ड्स हिज राइट फ्रॉम हिज हाउस, हाउस से 4 मीटर राइट, तो इस साइड आएगा, इस साइड आएगा, देन हाउ फार इज ही नाउ फ्रॉम हिज कॉफी शॉप, ये 7 मीटर है टोटल। If the person moves 4 meters towards the right from his house, then how far is now from coffee shop? कॉफी शॉप यहाँ है, यहाँ हो गया 7 मीटर, यहाँ हो गया मीटर, मुझे लगता है यहाँ से 4 मीटर इस साइड ही होगा। अगर इस साइड 4 मीटर है तो 5 × 9 = 19, ये वाला आंसर होगा। यहाँ से देखो, इफ द पर्सन मूव 4 मीटर टुवर्ड्स हिज राइट, यानी कि हाउस से 4 मीटर राइट में, यानी कि इसी साइड होगा, यहाँ आ गया 4 मीटर। अब देखो, हमें क्या करना है, ये और ये पैरेलल है या नहीं है, ये पहले देखना है। अब देखो, 8 था 8 मीटर, ये था 3 मीटर, 8 + 3 कितना हो गया, 8 + 3 टोटल कितना होगा, ये वाली कंप्लीट यहां तक लाइन जाने के लिए 8 + 3 11 मीटर हो गया। अब देखो, ये वाला भी 11 मीटर होना चाहिए, ये वाला 7 मीटर प्लस ये वाला, इसको अगर कनेक्ट किया तो ये वाला 4 मीटर, यानी कि यहाँ कितना आ गया 11 मीटर, यानी कि ये एक स्ट्रेट लाइन में आ गए कॉफी शॉप एंड ये जो पॉइंट है वो वाला। और इसका हमें टोटल डिस्टेंस बताना है। टोटल डिस्टेंस हम कैसे करेंगे, ये वाला 5 मीटर ले लेंगे, ये वाला 4 मीटर ले लेंगे और ये वाला 10 मीटर लेंगे। आप समझ लो इस बात को, पैरेलल लाइन है तो ऐसे ही लेना है, ये वाला 5 मीटर, 5 + 4 9, 9 + 10 19, ये वाला हो जाएगा हमारा, सॉरी, ये वाला हमारा हो जाएगा आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। अब देखो, यहाँ मैं क्या गलती कर रहा था कि हाउस से राइट में ले रहा था, ये इससे ही एग्जाम में होता है, ऐसे नहीं करना है। इफ द पर्सन मूव्स 4 मीटर टुवर्ड्स हिज राइट फ्रॉम हिज हाउस, हाउस से राइट 4 मीटर, तो फिर डायरेक्शन अच्छे से देखने हैं, डिस्टेंस देखना है और आंसर करना है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ हिज ऑफिस, ऑफिस विद रिस्पेक्ट टू कॉफी शॉप, साउथ ईस्ट, कॉफी शॉप से ऑफिस। नेक्स्ट, दूसरा पेन लेते हैं। करुण स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए फॉर 5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, पॉइंट ए है, ईस्ट में गया 5 मीटर टू रीच पॉइंट एक्स, देन ही मूव टूवर्ड्स हिज लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ मुड़ा 10 मीटर टू रीच पॉइंट बी, आगे कितना ऊपर जाना है पता नहीं है। देन ही मूव टूवर्ड्स हिज लेफ्ट 9 मीटर, अब देखो ये अगर 5 मीटर है तो यहाँ इससे आगे और 4 मीटर होगा, 9 मीटर टू रीच पॉइंट सी। एक्चुअली एग्जाम में मैं ऐसे ही करता था, टोटल 9 मीटर कभी लिखता नहीं था, ऐसे ही इसको ब्रेक करके लिखता था, क्योंकि इससे क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे बहुत आसानी से, यानी कि आसानी से सॉल्व कर पाता था। ही फाइनली मूव्स 22 मीटर टुवर्ड्स हिज लेफ्ट, यानी कि नीचे की तरफ 22, यानी कि ये वाला 10 मीटर, यानी कि उससे नीचे ये वाला 12 मीटर, और यहाँ आ गया पॉइंट डी। देखते हैं आगे, डी सी 22, सी बी 9, उसके बाद बी एक्स 10 और ए एक्स 5, सही है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट डी एंड एक्स, पॉइंट डी एंड एक्स में से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है हमें, ये वाले पॉइंट में से, यहाँ से यहाँ बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल, ये वाला डिस्टेंस टोटल कितना है 9 मीटर, ये वाला डिस्टेंस हमने वहां पीछे निकाला था 12 मीटर, 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81, इस स्क्वायर को ध्यान में रखो, 15 हमारा आंसर आ जाएगा, 4 + 1 आ जाएगा 5, 8 + 4 आ जाएगा 14 + 8 आ जाएगा 22, ये 225 √225, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा हमारा 15। क्या किया समझ में आया, इसलिए इसे मैं 22 को पहले से इसे ब्रेक करता था, इसी में हमें एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ये 10 मीटर, लास्ट का नीचे का 12 मीटर। नेक्स्ट,
और एक क्वेश्चन था क्या? हाँ है ना। पॉइंट डी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी? बी से डी साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट ही मैक्सिमम आ रहा है। 8 girls IJK are standing in a mall to at some distance from each other. I stands 3 meter west to J. J अगर यहाँ है, J से 3 मीटर वेस्ट में यहाँ आए है। जे हु स्टैंड्स होता है ना, वो इस नियर वाले के लिए होता है, समझो। जे हु स्टैंड्स 2 मीटर नॉर्थ ऑफ के, यहाँ है 2 मीटर नॉर्थ ऑफ के। हु स्टैंड्स 3 मीटर ईस्ट ऑफ यल, के कहाँ है? 3 मीटर ईस्ट है यल के। अगर ये 3 मीटर है, ये 3 मीटर है, तो आई एंड यल में से डिस्टेंस कितना होगा? 2 मीटर। इस बात को समझ लो, ऐसे करना है आपको। 3 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट यल। यम स्टैंड्स 9 मीटर वेस्ट ऑफ यन। अब यम यन का कुछ भी दिया नहीं है। यन हु स्टैंड्स 5 मीटर नॉर्थ ऑफ ओ, उसके बारे में भी कुछ नहीं दिया है। ओ हु स्टैंड्स 4 मीटर वेस्ट ऑफ पी, वो भी नहीं है। यम स्टैंड्स 5 मीटर साउथ ऑफ यल। 5 मीटर साउथ ऑफ, यम स्टैंड्स 5 मीटर साउथ ऑफ यल, नीचे है। उसके बाद यम स्टैंड्स, यहाँ यम का मिला, उसके बाद यहाँ से यम स्टार्ट करते हैं, ये यल तक पहुंच गए थे। के हु स्टैंड्स 3 मीटर ईस्ट ऑफ यल। यम स्टैंड्स 9 मीटर वेस्ट ऑफ यन। यन के 9 मीटर वेस्ट में क्या है? हमारा यम है। यन हु स्टैंड्स 5 मीटर नॉर्थ ऑफ ओ, यम नॉर्थ में है 5 मीटर, यहाँ आ जाएगा ओ। ओ हु स्टैंड्स 4 मीटर वेस्ट ऑफ पी, यानी कि ओ 4 मीटर वेस्ट में है पी के। ऐसा हमारा होना चाहिए डायग्राम। PON 45, PON 45, यन से यम 9, यम से यल 5, यल से के 3J, उसके बाद ये वाला, सॉरी ये वाला 3, और यहाँ आए। सही है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ओ एंड आई? ओ एंड आई में से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। अब देखो, ओ यहाँ है, आई यहाँ है, इनमें से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब यहाँ से आगे आएगा हमारा इमेजिनेशन, कि यहाँ हमें कुछ भी इसमें करना नहीं है। अब देखो, ये 2 मीटर, ये 5 मीटर, 5 + यानी कि ये वाला होगा एक लाइन, और ये वाला एक लाइन होगा। ये कंप्लीट लाइन की वैल्यू हमें पता है कि 9 मीटर, यानी कि 9 का एक स्क्वायर होगा, और दूसरा स्क्वायर किसी का होगा 2 मीटर + 5 मीटर, 5 + 5 10, 10 + 2 12, 144 प्लस 81, ये हमने देखा है 15 मीटर, इसका आंसर आ जाएगा। आपको समझ में आ गया है कि मैं कर क्या रहा हूं। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ के विथ रिस्पेक्ट टू पी? पी के रिस्पेक्ट में के की डायरेक्शन, के किधर है? के इधर है नॉर्थ, पी किधर है? पी नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द गर्ल हु स्टैंड्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ यल? यल के नॉर्थ ईस्ट में जो खड़ी है, उसका डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट टू यल विथ रिस्पेक्ट टू यन, यन के रिस्पेक्ट में नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द गर्ल हु स्टैंड्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ यल? यल के नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि ये जो लड़की खड़ी है, उसका डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू यन कहाँ है? तो सेम ही है, नॉर्थ वेस्ट। चलो, दूसरा पेन लेते हैं, उसमें मजा आता है। चलो, पॉइंट वी इज द नॉर्थ ऑफ पॉइंट क्यू। पॉइंट वी इज द नॉर्थ ऑफ पॉइंट क्यू। यहाँ तो मुझे लगता है कुछ भी नहीं दिया है। ये वाला इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलो, ये मैं सॉल्व करूँ या आप सॉल्व करोगे? मैं सॉल्व करता हूँ, आप बोलोगे थोड़ा गंदा सवाल आया तो मुझे हमें दे देते। पॉइंट वी इज द नॉर्थ ऑफ पॉइंट क्यू। क्यू अगर यहाँ है, पॉइंट वी इज द नॉर्थ ऑफ पॉइंट क्यू। क्यू क्यू विच इज द वेस्ट ऑफ पॉइंट यम? क्यू वेस्ट में है यम के। पॉइंट यल इज द साउथ ऑफ अ पॉइंट यस। अब देखो, कनेक्ट करते हैं। यल इज, ये क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस ही बताया नहीं है, तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा ही होता है इसमें। हमें जैसे मैंने लास्ट के एक क्वेश्चन में थोड़ा सा स्किप करके लास्ट वाला पढ़ता, ऐसे यहाँ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है। पॉइंट यल इज साउथ ऑफ पॉइंट यस, इसको कनेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन लिख सकते हैं हम बाहर। पॉइंट यल इज साउथ ऑफ यस, यस यहाँ लिखा तो यल यहाँ साउथ में है, ऐसा लिख लेंगे बाजू में।
पॉइंट जी इज वेस्ट ऑफ पॉइंट यस, यस के वेस्ट में यहाँ जी है। पॉइंट यल इज द साउथ ईस्ट ऑफ यम, यम के साउथ ईस्ट में। अब देखो पॉइंट यल इज द साउथ ईस्ट ऑफ यम, अगर यम यहाँ है तो यम के साउथ ईस्ट में यहाँ बोला गया है यल है। अब देखो यल से है, ये जो यस है वो कितनी ऊपर है ये हमें पता नहीं है, ये आगे जाकर हमें पता चलेगा। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, ऊपर भी। पॉइंट जी इज द नॉर्थ ऑफ पॉइंट यम। अब देखो यम के नॉर्थ में पॉइंट जी है, ऐसा कहा गया है। तो देखो देखो यानी कि ये यम के नॉर्थ में यानी कि ऊपर होगा। पॉइंट यल इज साउथ वेस्ट, ओके। पॉइंट जी इज द नॉर्थ ऑफ पॉइंट यम, यानी कि यम के ऊपर ही जी होगा, लेकिन कितना ऊपर होगा ये पता नहीं है। तो यहाँ किधर तो जी हो सकता है इस लाइन में। अब देखो आगे, पॉइंट वी इज द साउथ वेस्ट ऑफ जी, जी के साउथ वेस्ट में। अब देखो जी के साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में वी है, यानी कि और वी यम के नॉर्थ में अगर जी है तो ये ऐसा ही होगा, यम के थोड़ा सा ऊपर जाएगा वी के, यानी कि यहाँ आ गया हमारा जी, और ये हो गया साउथ वेस्ट में, जी के साउथ वेस्ट में वी। पॉइंट वी इज साउथ वेस्ट ऑफ जी, और जी से यहाँ इस साइड में आ जाएगा हमारा यस, और यस से हमारा ऐसे नीचे आ जाएगा हमारा यल। जो ये वाली डायग्राम थी ये वाली हो जाएगी खत्म। आई होप कि आपको समझ में आ गया है यहाँ तक। पेन 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 पेन। पॉइंट वी इज साउथ वेस्ट ऑफ पॉइंट जी, जी से साउथ वेस्ट में वी। पॉइंट सी इज एग्जैक्टली मिडल पॉइंट ऑफ क्यू एंड यम, यहाँ आ गया सी। पॉइंट ए इज वेस्ट ऑफ पॉइंट यल, पॉइंट यल का वेस्ट में। पॉइंट ए इज वेस्ट ऑफ यल, अब कितना वेस्ट पता नहीं है, लेकिन पॉइंट सी इज नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट सी इज नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए, क्योंकि यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ यल आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो आगे जाकर, सही है ना। वी क्यू सी एम, वी क्यू सी एम, आगे ऊपर जी एस, नीचे यल, यहाँ ए। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू जी, ए विथ रिस्पेक्ट टू जी साउथ वेस्ट, सबके आंसर साउथ वेस्ट। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू जी साउथ वेस्ट। फोर ऑफ द फॉलोइंग, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। फोर ऑफ द फॉलोइंग इतना ही रीड करने का और क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करने का। वी सी इस डायरेक्शन में, सी एल इस डायरेक्शन में, यम यल। अब देखो यहाँ मैं डायरेक्शन भी नहीं देखूंगा, यही करूंगा, यम यल इस डायरेक्शन में, फी ए जहां पैटर्न ब्रेक हुआ, वी ए इस डायरेक्शन में, यम यस ये वाली डायरेक्शन, ये वाली देखो ये सभी है साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट चल रहा था, यहाँ क्या आया, नॉर्थ ईस्ट आया, नॉर्थ ईस्ट आया, तो आंसर क्या आ जाएगा, यम यस। चलो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अगर आप यहाँ तक आए हो तो इस होमवर्क को कंप्लीट करना है और आपको इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। एंड अगर मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा सा मुझे और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लंबे सेशंस लेने की, क्योंकि मुझे थोड़ी थोड़ी दिक्कत आ रही है ऐसा मुझे लग रहा है। इट्स ओके, ऐसा होता है, प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है। आपकी प्रैक्टिस अब अलग है, मेरी प्रैक्टिस अब अलग होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी दिवाली, बाय बाय। कमेंट में कमेंट करना है और नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना है।